जगन मोहन रेड्डी हमेशा कॉमन मैन टाइप दिखते हैं। हमेशा व्हाइट शर्ट और पैंट पहने हुए नजर आते हैं। एकदम सादगी वाला अटायर। सूट बूट में भी बहुत कम मौके पर दिखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर टीडीपी और विरोधियों के निशाने पर रहे। धन संपत्ति के मामले में किसी नेता से कमजोर नहीं। 2024 के चुनाव में जगन मोहन ने ऑफिशियली संपत्ति 529 करोड़ रुपए की डिक्लेयर की थी। 2019 के चुनावों में संपत्ति 375 करोड़ होती थी। परिवार का अच्छा खासा बिजनेस है, जिससे कमाई का दावा किया जगन मोहन ने। पूर्व आंध्र सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन ने पिता की राजनीतिक विरासत भी संभाली और परिवार की अकूत धन संपत्ति भी। वाईएसआर का कमाया हुआ जगन और उनकी बहन वाईएस शर्मिला में बटा। अरविंद केजरीवाल और जगन मोहन रेड्डी की राजनीति में सब अनकॉमन है। केजरीवाल करप्शन से लड़ते ही राजनीति में ऊपर चढ़े, फिर भी शीश महल के करप्शन से धड़ाम से नीचे आ गिरे। जगन मोहन रेड्डी की राजनीति में करप्शन ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। करप्शन के आरोपों से ही बिखरे, करप्शन के आरोपों से ही लड़ते हुए वो सब कुछ हासिल किया जो हर नेता का सपना लक्ष्य होता है। अब करप्शन को लेकर जगन मोहन रेड्डी की तुलना अरविंद केजरीवाल से होने लगी। सत्ता पलटने के बाद से वाईएसआर सीपी और जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू का कोप बरप रहा है। अब जो हुआ उसमें पता नहीं सीधे नायडू का हाथ है या नहीं। केजरीवाल के शीश महल से भी बड़ा बताकर एक हवेली का वीडियो रिलीज हुआ है। वीडियो बहुत कायदे से शूट किया गया है, एकदम प्रोफेशनल कॉर्पोरेट फिनिश के साथ। ऐसा वीडियो तो बिल्डर फ्लैट बेचने के लिए बनाते हैं। ये वाला वीडियो शूट फ्लैट बेचने के लिए नहीं, ये बताने और दिखाने के लिए शूट हुआ है कि देखा जगन मोहन रेड्डी ने कैसे काली कमाई से केजरीवाल से भी बड़ा शीश महल खड़ा कर दिया। हवेली के अंदर का वीडियो बाहर आते ही हंगामा मचा है। हालांकि चुनाव होते ही जून में भी टीडीपी ने हवेली का वीडियो रिलीज किया था, लेकिन तब इतनी बातें नहीं हुई थी। राशीकोंडा हवेली का वीडियो तो अब बाहर आया है, लेकिन इसकी चर्चा अरसे से होती रही। सबसे पहले टीडीपी के विधायक जी श्रीनिवास राव ने राशीकोंडा हवेली को एक्सपोज किया था। जगन के लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा रही हवेली आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई। आंध्र के पास आज तक कोई राजधानी नहीं है। सीएम रहते हुए जगन मोहन ने विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने पर काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले सरकार चली गई। जगन का इरादा था कि दूसरी बार सरकार बनने पर राजधानी विशाखापट्टनम में होगी। सीएम जगन इसी राशीकोंडा हवेली में रहेंगे। जगन की हवेली तो बन गई, लेकिन जगन का घर संसार बसा नहीं। हवेली आंध्र सरकार के कब्जे में थी। सत्ता पलटते ही चंद्रबाबू सरकार के कब्जे में चली गई। द हिंदू की इसी साल 27 जनवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर पहले एपीटीडीसी का रिजॉर्ट हुआ करता था। उसे तोड़कर सरकारी खर्च पर 2021 में बनाई गई ये हवेली। सरकार बदलने पर आंध्र के पर्यटन मंत्री केंदुला दुर्गेश ने संकेत दिए कि सरकार इसे कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अक्टूबर में पवन कल्याण हवेली देखने गए। नवंबर में सीएम नायडू ने भी हवेली देखी थी और कहा था कि जनता के पैसे की बर्बादी हुई, इसे आगे जनता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विशाखापट्टनम के रिमोट हिल एरिया में 10 एकड़ में 7 ब्लॉक्स में बनी राशीकोंडा सी फेसिंग हवेली रातों रात बनकर खड़ी नहीं हुई। बनी तब जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की सत्ता चलाते थे। वायरल वीडियो में हवेली के अंदर और बाहर से लिए गए ड्रोन शॉट्स में सब कुछ टिप टॉप दिख रहा है। आसपास पक्के रोड, पावर सब स्टेशन, पावर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ एकदम चकाचक है। दावा किया जा रहा है कि इसमें गोल्ड से डेकोरेशन किया गया। हवेली बनने से करीब 500-600 करोड़ का खर्च होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटीरियर पर 33 करोड़, लैंडस्केपिंग पर 50 करोड़ और 15-15 लाख के 200 झूमर लगने की बात सामने आई। इसी के साथ 40-40 लाख के बाथटब, 15-15 लाख के कमोड लगे हैं। इटालियन मार्बल के साथ बहुत सारी इंपोर्टेड चीजें लगी हैं। प्राइवेट हेलीपैड भी बना है प्रॉपर्टी पर। वाईएसआरसीपी ने दावा किया कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। फरवरी में फीता कटते समय जगन सरकार के पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा ने कहा था कि दोबारा सरकार बनने पर सीएम के घर और कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि राशीकोंडा हवेली बनाने में नियमों का भयंकर उल्लंघन हुआ। हवेली बनाने के लिए राशीकोंडा की पहाड़ी आधी
आधी से ज्यादा खोद डाली गई। पहाड़ी और समंदर किनारे होने के कारण वन और पर्यावरण और कोस्टल रेगुलेशन जोन के उल्लंघन का दावा किया गया है। 2021 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दी थी। जहां कंस्ट्रक्शन किया गया वहां ऐसा कुछ बनाने की मनाही थी। हवेली को लेकर उठा विवाद जगन मोहन रेड्डी के लिए नई मुसीबत की तरह है। पहले से ईडी, सीबीआई ने अलग अलग मामलों में 26 एफआईआर दर्ज की हुई हैं। कई सारे नए केसेस टीडीपी सरकार ने ठोक दिए हैं। पिता वाईएसआर के समय सीएम ऑफिस का दुरुपयोग करने, आय से ज्यादा संपत्ति हासिल करने जैसे आरोप लगे। 2011 में करप्शन के आरोप में जेल गए। जेल से निकले तो कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर नए सिरे से राजनीति शुरू की। 5 साल में देखते ही देखते आंध्र प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली, जो अब जाकर चंद्रबाबू नायडू ने छीनी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से छूटकर जमानत पर हैं और राजनीति कर रहे हैं। शेष भारत में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आप आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।